हो गया आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में टेम्परेचर क्या कांस्टेंट और स्लोप क्या -p/v और वर्क डन nRT log v फाइनल अपॉन v इनिशियल। कौन सा प्रोसेस? आइसोथर्मल। आइसोथर्मल प्रोसेस को पहचानने के कितने तरीके? दो। एक तो T0 बहुत स्लो प्रोसेस होगा, इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेगा। और एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफर कितना? जीरो। हीट ट्रांसफर जीरो और सडन प्रोसेस ना। और एडियाबेटिक प्रोसेस में कौन सा लॉ फॉलो करेगा? पॉइजन्स लॉ। ठीक है, पीवी पे और गामा इक्वल टू कांस्टेंट। इसका स्लोप कितना? हाँ, गामा टाइम्स ऑफ आइसोथर्मल या माइनस गामा p/v। ठीक है। और एडियाबेटिक प्रोसेस में जो भी हम लोग वर्क डन करेंगे वो क्या करेगा? इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा। वर्क डन ऑन द सिस्टम इज यूज्ड टू इंक्रीज इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन बाय द सिस्टम फ्रॉम इट्स इंटरनल एनर्जी। हम काम करेंगे तो अपना इंटरनल एनर्जी बढ़ा देगा, सिस्टम काम करेगा तो अपना इंटरनल एनर्जी घटा देगा। तो अगर हम काम करेंगे टेम्परेचर बढ़ जाएगा, सिस्टम काम करेगा तो टेम्परेचर घट जाएगा। और पीवी पे और गामा रिलेशन था, एक था कि टी वी पे 1 माइनस गामा वाला, ठीक है, और था कि पी टी पे पावर गामा अपॉन 1 माइनस गामा, है ना। ये सारा रिलेशन था। आज हमको क्या निकालना है? वर्क डन। फटाफट देखते जाओ। पी वी पे पावर गामा, ठीक है, पी वी पे पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ से P की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? K अपॉन V पे गामा ना, या तो क्या लिखें K V पे पावर कितना माइनस गामा, ये लिख सकते हैं ना। तो वर्क डन इज इक्वल टू, फटाफट बोलते जाओ। अरे इंटीग्रेशन P की जगह कितना? K V पे माइनस गामा इंटू कितना dV, कहाँ से कहाँ तक? V इनिशियल से V फाइनल। तो K, इसका इंटीग्रेशन बोलो, बोलो किसी काम का नहीं है गोलू। वी इनिशियल से वी फाइनल। ठीक, तो क्या लिखें? के अपॉन 1 माइनस गामा और क्या वी फाइनल 1 माइनस गामा माइनस वी इनिशियल 1 माइनस गामा, है ना। और इसके बाद एक स्टेप और कर लें। क्या कर लें? ये तो वर्क डन आ गया। ठीक, एक स्टेप ये कर लें, क्या 1 अपॉन 1 माइनस गामा के वी फाइनल पे माइनस गामा इंटू वी फाइनल माइनस वी इन के वी इनिशियल पे माइनस गामा इंटू क्या वी इनिशियल। लिख सकते हो ना? नहीं, कुछ तोड़ किए हैं, पावर को तोड़ दिए। ये 1 और ये माइनस गामा था, जुड़ के कितना 1 माइनस गामा, है ना। और ये क्या है? ये ना प्रेशर। के वी पे माइनस गामा क्या होता है? प्रेशर। अगर फाइनल वॉल्यूम है तो ये फाइनल प्रेशर, ये इनिशियल। तो क्या लिखिए इसकी जगह? क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन 1 माइनस गामा इज इक्वल टू पी फाइनल वी फाइनल माइनस क्या पी इनिशियल वी इनिशियल। ये हमारा वर्क डन का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, किसके टर्म में? वॉल्यूम के टर्म में। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो इसके जगह क्या लिखेंगे? एन आर टी फाइनल। इसके जगह दोनों में कॉमन एन आर, तो लिख सकते हैं एन आर अपॉन 1 माइनस गामा, और लिख सकते हैं टी फाइनल माइनस कितना टी इनिशियल। ये भी लिख सकते हैं। और 1 माइनस गामा की जगह अगर ऐसे लिखा हो एन आर गामा माइनस 1, तो ये भी लिख सकते हो क्या टी इनिशियल माइनस टी फाइनल। तो दोनों यूज़ करते हैं ना, जैसे चाहे वैसे यूज़ कर लेना कि 1 माइनस गामा होगा तो फाइनल में से इनिशियल, और गामा माइनस होगा तो इनिशियल में से फाइनल। लिख लो, फटाफट लिखो।
इसको आप एक बार देख लो तो चलो तो रब कर दें। नेक्स्ट लिखो आइसोबैरिक प्रोसेस। क्या हो गया? हाँ इसको उधर बोल देना। हाँ ठीक है, अब ठीक हो गया। आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक क्या होता है? आइसोबैरिक में प्रेशर कांस्टेंट, कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है उसको आइसोबैरिक प्रोसेस कहते हैं। लिखिए फॉर दिस प्रोसेस प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। फटाफट लिखिए फॉर दिस प्रोसेस प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। और दिस प्रोसेस प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। इस प्रोसेस के लिए प्रेशर हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा ना। एग्जाम्पल बता दो फटाफट, एग्जाम्पल बताओ। अरे कांस्टेंट प्रेशर का किसी को नहीं पता? ये सब आधा टाइम लिखते ही रहते हैं सब। हाँ कोई भी काम हो रहा है तो प्रेशर तो जैसे एग्जाम्पल बताओ ना, कोई भी काम क्या हम लोग पढ़ रहे तो ये आइसोबैरिक प्रोसेस है। हाँ तो हम लोग पढ़ रहे तो ये आइसोबैरिक प्रोसेस है। अरे यार बोलो, बहुत तकलीफ है भाई। अरे पांडू न्यूट्रल है सब एकदम। प्रेशर कुकर में नहीं। तुमसे इसी हम बोले ही नहीं है। हम कहें एक बार भी गोलू बोलो। हाँ हमको पता था गोलू गोलू है। मेल्टिंग ऑफ आइस, बॉइलिंग ऑफ वाटर, ये सब का सब कैसा प्रोसेस है? आइसोबैरिक। क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर? 100। लेकिन कब? 180। बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वाटर का वो 100 वो होगा 100 डिग्री सेल्सियस 180 पे। जो मेल्टिंग पॉइंट आइस का होगा तो वो भी कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस। कितने प्रेशर पे? 180। सारी चीज़ें बोले थे ना कि जैसे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट प्रेशर के साथ क्या होता है? बढ़ता है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आर इक्वल टू प्रेशर। प्रेशर ज़्यादा तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, और प्रेशर कम तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम। जैसे हाइट पे जाते हैं तो प्रेशर क्या होता है? कम होता है। अगर प्रेशर कम होता है तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। माउंटेन्स पे कितना डिग्री होते हैं? 80 डिग्री। तो फ्यूल कैसा चाहिए? कम चाहिए कि ज़्यादा? ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर चाहिए होता है ना हमको। ठीक, तो मेल्टिंग ऑफ आइस, बॉइलिंग ऑफ वाटर, ये सब के सब कैसे प्रोसेस हैं? आइसोबैरिक। फटाफट लिखो, जल्दी लिखो। हो गया? अच्छा, अगर मान लीजिए हम कह दें प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है, तो बाय फर्स्ट लॉ से क्या लिखेंगे? वर्क इज क्यू इज इक्वल क्या होते हैं? डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू की जगह पी डेल्टा वी। क्या कोई भी टर्म जीरो होगा? नहीं ना। अरे प्रेशर कांस्टेंट है, कहाँ कुछ जीरो होगा? मतलब कांस्टेंट प्रेशर पे जो भी हमको हीट चाहिए वो किस लिए चाहिए? इंटरनल के लिए भी चाहिए और वर्क डन के लिए भी चाहिए। जैसे आइसोथर्मल में हमको हीट चाहिए था किस लिए? वर्क डन के लिए ना। एडियाबैटिक में हम हीट दे ही नहीं रहे थे, और यहाँ पे जो भी हीट देंगे आइसोबैरिक प्रोसेस में वो प्रेशर भी बढ़ाएगा और वर्क डन भी करेगा। और अगर हम बना दें मान लीजिए P, ठीक है, प्रेशर और वॉल्यूम में ग्राफ बना दें तो कैसा ग्राफ? अरे इतना छोटा छोटा इरिटेट मत करो। तो बोलो तो ले ले ग्राफ। थोड़ा बंद करो तो बंद करो, थोड़ा बंद करो वीडियो बंद करके। स्लोप, हाँ स्लोप बोलो जल्दी बोलो। स्लोप, अरे जीरो जीरो फ्रॉम लो। अरे ये जीरो है ना वॉल्यूम एक्सिस से। और स्लोप अगर प्रेशर एक्सिस से पूछे तब 90 डिग्री यार। या तो अगर उसमें रखेंगे तो क्या इन्फिनिटी। फ्रॉम कहाँ? प्रेशर एक्सिस। प्रेशर एक्सिस से ये हमारे वॉल्यूम के पैरेलल, लेकिन प्रेशर के क्या है? परपेंडिकुलर। समझ गए? कौन सा प्रोसेस है ये? आइसोबैरिक। इसमें कौन सा हीट?
कौन सा मोलर स्पेसिफिक हीट? Cp। ठीक, लिखो जल्दी, लिखो जल्दी, लिखो फास्ट, लिखो जल्दी। एक डंडा ले ले, हर सवाल पे स्वागत। चलो हो गया होगा, नेक्स्ट लिखो। ताकू ऊपर ऐसे, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम क्या? कांस्टेंट। एग्जाम्पल बोलो, एग्जाम्पल बोलो, फटाफट बोलो वॉल्यूम कांस्टेंट का। याद ही नहीं आता, एकदम लग जाता है कि बुद्धि घर पे रख के आते हैं सब ना, अंदर अंदर कहो है ही नहीं, घर पे कहाँ रखेंगे? प्रेशर कुकर, जैसे हम बता देते हाँ 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 ये वाला सही कह रहे, सही कह रहे। वॉल्यूम कांस्टेंट, देख प्रेशर कुकर में वॉल्यूम क्या होता है? कांस्टेंट, है ना? तुम तो खोल के बना दो कुकर ना। देख वॉल्यूम कांस्टेंट तो वर्क डन 0, तो Q इज इक्वल टू जितनी भी हीट देंगे वो पूरा का पूरा क्या करेगा? इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा। और अगर इसका हम प्रेशर और वॉल्यूम में ग्राफ बना दे, फटाक से बोलो। स्लोप 90 डिग्री या इन्फिनिटी फ्रॉम स्लोप 0 फ्रॉम प्रेशर। हाँ अब आ रहा है, हाँ क्योंकि कॉपी कर रहे हैं ना। है? क्या वो लेट वालों को नहीं समझ में आएगा, लिखो। लेट जो आते हैं वो भूल जाते सब, लेट वालों को कुछ नहीं आता है। खास तौर से जो पड़ोसी होते हैं वो लेट आए, उनको तो और नहीं आता है, उनको आने वाला आगे भी नहीं आता है। हो गया? चलो हो गया होगा। ना ज़्यादा दुख है, कभी कमी नहीं हो रहा है, रोज बढ़ता जा रहा है तुम सबों के साथ। चलो इस पे कौन सा स्पेसिफिक हीट आएगा? अब ये मेरे फॉर्मूला याद है, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। Cp इज इक्वल टू आया कांस्टेंट प्रेशर पे। यहां से बताओ Cp और Cv में कौन बड़ा? नहीं इसमें भी सोच लो, आधा घंटा सोच लो, पहले सोच लो, सही कह रही होगी। हाँ कौन बड़ा है? Cp। कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट चाहिए वो किस लिए चाहिए? क्या क्या करेगा? इंटरनल भी बढ़ाएगा और वर्क भी करेगा। लेकिन कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट चाहिए होगा वो सिर्फ वहां पे जो एनर्जी चाहिए दो चीज के लिए चाहिए, इंटरनल के लिए और वर्क डन। लेकिन यहां पे सिर्फ, तो ज्यादा कहां चाहिए? वहां पे, यही ना, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट हमारा ज्यादा चाहिए, इसलिए Cp की वैल्यू Cv से क्या होती है? बड़ी होती है। समझ गए? देखो फटाफट जल्दी लिखो, फटाफट लिखो। एट कांस्टेंट प्रेशर, अलग से पॉइंट में, एट कांस्टेंट प्रेशर हीट रिक्वायर्ड, एट कांस्टेंट प्रेशर हीट रिक्वायर्ड फॉर increasing internal energy and for work done, internal energy and for work done. Internal energy and for work done. Whereas at constant volume, it required to increase internal energy only. That's why Cp is more than Cv.
Cp is more than Cv। हो गया? ठीक है। अच्छा ये बताओ, Cp हो गया, Cv हो गया, ये सारी कहानी नहीं हो गई ना? ठीक, थोड़ा सोच के भी बताओ। स्लोप हम पूछेंगे, स्लोप फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस कितना? -P/V। ठीक। अच्छा हम पूछे स्लोप फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस फॉर मोनोएटॉमिक गैस, स्लोप फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस फॉर डायटोमिक और ट्राइटोमिक, बार बार सेम ना, लेकिन हम क्या दें, स्लोप फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस फॉर मोनोएटॉमिक, बोलो 1.67 P/V। स्लोप फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस डायटोमिक या ट्राइटोमिक -1.4 P/V। स्लोप फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर तो -1.33 P/V, नहीं ना? स्लोप फॉर आइसो, सब वॉल्यूम एक्सिस से बात कर रहे हैं, आइसोबैरिक प्रोसेस, स्लोप फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रेशर कांस्टेंट ना कितना 0। स्लोप फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस 90 था, आइसोबैरिक का 0 और उसका आइसोकोरिक ठीक 90। एंगल लिख रहे हैं ये, ठीक है, ये एंगल या तो इसको लिख सकते हो 0 या तो इसका tan वाला लिखेंगे तो क्या इन्फिनिटी, ये ना आएगा। अब सुनिए, हमारे पास टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, जितना अभी तक प्रोसेस पढ़े हैं टोटल कितने हैं, 6, तो हमको 6 ग्राफ बनाना है। अच्छा सबसे बड़ा स्लोप किसका है, सबसे बड़ा स्लोप किसका है? दिखाई दे रहा है, इन्फिनिटी वाला, इन्फिनिटी वाला ना, सबसे बड़ा इन्फिनिटी वाला, उससे कम मोनोटॉमिक, मतलब ये ऐसे है तो थोड़ा सा ऐसे होगा। अच्छा एक तो स्लोप कम, एक तो ऑर्डर देखिए तो सबसे बड़ा ये है, उसके बाद ये फिर आइसोथर्मल वाला, देखो यही तो ऑर्डर है, ये लास्ट है, ये है, फिर ये फिर ये है, समझ रहे हो? और ये सब के सब कहाँ है, निगेटिव है, तो निगेटिव एक्सिस से लेंगे, मतलब प्लस एक्स से नहीं, माइनस एक्स से, प्लस एक्स से बात नहीं हो रही है, कौन सी हो रही है, माइनस एक्स से। अब सोचो कि ये इधर, ठीक, अब हम प्लस में जाएं कि माइनस में जाएं, माइनस में, तो माइनस में जाएंगे तो सबसे पहले कौन मिलेगा, एडियाबैटिक का, मोनोटॉमिक, और जाएं और अब आइसोकोरिक, हो गया खत्म। देख लो जैसे जैसे ये वैल्यू कम हो रही है ग्राफ उधर की तरफ गिर रहा है, गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है, ये समझ गए? इसलिए एक में बना देंगे हम सारा ग्राफ, ये समझ गए कि नहीं समझ गए? तो अगर बना दे, मान लीजिए ऐसे बना देते हैं कि अगर मान लीजिए ये है, ये स्लोप किसका होगा, बेटा देखो पिटाओगी क्या, आइसोबैरिक, हाँ आइसोबैरिक प्रोसेस आ गया, ठीक। और ये जो होगा ये किसका होगा, आइसोकोरिक, यही दो होगा, बाकी इनके बीच में। अब इससे अगर प्लस आया होता तो इधर भागते, माइनस आया तो उधर भागे, अब इधर भागेंगे तो ये ऐसे ग्राफ होगा, हल्का सा होगा, ठीक। कौन सा, एडियाबैटिक का मोनोएटॉमिक। अब थोड़ा और झुक जाए, थोड़ा सा और ना बेंड, अब एडियाबैटिक का और अब एडियाबैटिक का और थोड़ा सा, हल्का सा, ये पॉइंट मेरा मिलेगा, एक ही पॉइंट पे मिलेगा, ये अलग अलग नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर ऐसे हो जाए तो ये क्या है, आइसोथर्मल, किसका, मोनोडाइट्राई, सबका। तो ये हमारा स्लोप बना, ग्राफ बना, किसमें किसमें, प्रेशर में और वॉल्यूम में। आया 1 2 3 4 5 6, ये देखो ऐसे है ना, ऐसे इधर जा रहा है, ठीक, इधर क्या हो रहा है, उधर जा रहा है, मतलब
कंप्रेशन, इधर जा रहा है मतलब एक्सपेंशन हो रहा है, नहीं हो रहा है। देखो समझ गए, समझे ये ग्राफ, ये पूरा 6 ग्राफ है। चाहो तो तोड़ के बना सकते हो ऐसे, चाहो तो ऐसे बना सकते हो। ये P है, ये V है, ये कौन है? आइसोकोरिक। ये कौन है? आइसोबेरिक। और अगर नीचे बनाए, अगर हम नीचे बना रहे हैं ना, मतलब एक्सपेंशन गैस, सबसे ऊपर कौन? आइसोथर्मल। देखो तो बना दे 4, 1 2 3 4 बनेगा। ये कौन है? आइसो। ये सब एडियाबैटिक हैं, ठीक है। ये कौन है? मोनो, डाई और कौन? ट्राइटोमिक। ये बनाओ और फिर इसी को तोड़ दें ऐसे, मान लीजिए ऐसे बनाते हैं ऐसे। फिर से ये कौन है? आइसो बेरिक है ना, ठीक। एक मिनट उल्टा लिख दिया ना, सॉरी। ये आइसोबेरिक है ना, ये आइसोकोरिक है ना, उल्टा लिख दिए, ठीक है। एक मिनट, ये आइसोबेरिक है और ये कौन है? आइसोकोरिक है। प्रेशर उधर कांस्टेंट है ना, ठीक। आइसोबेरिक, आइसोकोरिक और आइसोबेरिक है ना। अच्छा अब ग्राफ ऐसे से, अब सबसे ऊपर कौन है? सबसे, देखो इसमें जो सबसे नीचे है उसमें सबसे ऊपर, तो एडियाबैटिक का मोनोएटॉमिक, एडियाबैटिक का डायटॉमिक, फिर एडियाबैटिक का ट्राइटॉमिक, फिर आइसोथर्मल। नहीं आ गया? ऐसे भी याद रख सकते हो ना, कि अगर एक्सपेंशन होगा, ये क्या हो रहा है? एक्सपेंशन हो रहा है ना, एक्सपेंशन हो रहा है तो सबसे ऊपर कौन? वो आइसोबैरिक तो ठीक है, वो तो समझ जाएंगे। इस चारों में आइसोथर्मल, और कंप्रेशन हो रहा है तो सबसे ऊपर एडियाबैटिक। समझ में आ गया? और इन्हीं दोनों ग्राफ को जोड़ देंगे तो वो ग्राफ बन जाएगा। समझ गए? देखो जल्दी लिखो। अब ऐसे खुद से लिखो, ये क्या लिखो, देख के लिखो, देख के लिखना मत कोई लोग। अरे नहीं 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 नहीं, नो, एकदम नो, मत लिखो, ना लिखो, मंजूर है। डिग्री ऑफ फ्रीडम और गामा की वैल्यू अभी तक याद नहीं हुई है, पढ़ाओ मत, पढ़ा ले उसके बाद आप छोड़ेंगे नहीं हम, ठीक है ना गोलू? छोड़ना नहीं है, अभी भी छोड़ना है, पकड़े रहना है। देखो बेटा, क्या नाम है इसका? सिब्रा। या अच्छा एक चीज़ और देखो,
देखते जाओ। अगर मान लो हम जो ग्राफ देखें, ठीक है, ग्राफ उधर झुकता जा रहा था, कब? अरे जब गामा की वैल्यू बढ़ रही थी। जैसे जैसे गामा की वैल्यू बढ़ रही थी तो उधर की तरफ गिर रहा था और इधर की तरफ उठ रहा था। अरे बट ऑब्वियस है ना, इधर गिरेगा तो इधर उठेगा, दोनों कैसे गिरेगा? टेढ़ा। हाँ, इधर गिरेगा तो इधर उठेगा। अच्छा, पीवी पे पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर हम पूछें कि मान लो हम कह देंगे एक्स है, पीवी पे पावर एक्स है, ये प्रोसेस आइसोथर्मल होगा, उसके लिए एक्स की वैल्यू अरे 1 ना टाइम लगाएंगे। हाँ, ये प्रोसेस एडियाबेटिक होगा तो एक्स की वैल्यू गामा होगा। अब ये इसी से आया है हमारा स्लोप लो। अगर 1 होगा तो स्लोप कितना हो जाएगा? माइनस पी बाई वी। अगर एडियाबेटिक हो जाएगा तो माइनस गामा पी बाई वी। और जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे ग्राफ गिर रहा है। हो गया? एक्स की वैल्यू ज्यादा, एक्स की वैल्यू कम, ठीक है, एक्स की वैल्यू कम तो ग्राफ ऊपर रहेगा, एक्स की वैल्यू बढ़ेगी तो ग्राफ और गिरेगा और गिरेगा और गिरेगा, है ना। जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है वैसे वैसे ग्राफ उधर की तरफ गिर रहा है, उधर की तरफ गिर रहा है। क्यों उधर की तरफ गिर रहा है? क्योंकि एक तो निगेटिव भी है ना, पॉजिटिव तो इधर की तरफ गिरता। बात समझ में आ रही है? और इसी चीज को हम ऐसे भी चाहें तो कई लोग ऐसे बताते हैं, ये इसमें कितने वेरिएबल है? 2। कौन? पी किस एक्सिस पे है? वाई पे है, एक्स, और ये वी, तो एक्स पे पावर के, है ना। के बढ़ेगा तो ग्राफ टिल्टेड हो जाए। इसी से बना सकते हैं, ये बना सकता है। ये भी तो ये कर सकते हैं ना कि जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ रही है, सॉरी के की वैल्यू बढ़ रही है, जैसे ग्राफ हमारा क्या हो रहा है? गिरता चला जा रहा है। आखिर यही तो है कि वाई पे हमारा कौन था? प्रेशर। और वी पे कौन था हमारा? वी कौन था? एक्स पे था ना। और ये गामा या ए क्या है? के है ना। के की वैल्यू बढ़ रही है तो ग्राफ उधर गिरता जा रहा है। तो बस इतना याद रख लेंगे। अगर कोई पूछ लेगा तो जो वर्टिकल होगा वो कौन सा ग्राफ होगा? वर्टिकल। अरे आइसोकोरिक। और हॉरिजॉन्टल आइसोबैरिक। और सबसे ऊपर ऐसे, हाँ, एडियाबेटिक का मोनोटॉमिक, उसके बाद एडिया का डाई, फिर ट्राई, फिर लास्ट। तो अगर हम पूछे कि अगर कंप्रेशन हो रहा है तो सबसे ऊपर मोनोटॉमिक, एडिया का मोनोटॉमिक, और कंप्रेशन एक्सपेंशन हो रहा है तो सबसे ऊपर आइसोथर्मल। समझ गए? लिखो नेक्स्ट। एडियाबेटिक प्रोसेस ग्राफ रब भी हो गया। नेक्स्ट लिखिए, कौन सा प्रोसेस बच गया? कौन सा प्रोसेस बचा है? साइक्लिक। लिखिए साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक में क्या लिख लें? साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक में क्या लिख लें? कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या हो। साइक्लिक में क्या होता है? नाम से पता चल रहा है, जहाँ चले थे वही पहुँच गए, जहाँ चले थे वही। तुम कुछ और बता रहे थे, ठीक है, ठीक। जिसमें इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या हो? सेम हो। ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से फिर अगेन ए। अगर कहीं पे कोई ऐसा प्रोसेस हो रहा है जिसमें इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम लोग? साइक्लिक प्रोसेस ना। अच्छा, साइक्लिक प्रोसेस है, इनिशियल स्टेट ए है तो फाइनल स्टेट ए, इनिशियल इंटरनल एनर्जी ए है तो फाइनल, अरे यू ना, मान लीजिए इनिशियल इंटरनल एनर्जी ए की है तो फाइनल वाली भी ए की ही होगी। क्यों? इंटरनल एनर्जी, तुम नलायक हो, ठीक है। वो साइक्लिक बाद में, नलायक पहले तुम हो, ठीक है। जो हमारा इंटरनल एनर्जी होता है किसका फंक्शन होता है? पोजीशन। ए पे थे, ए पे पहुंच गए तो इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना? 0। लिखो, फॉर दिस प्रोसेस इनिशियल एंड फाइनल स्टेट आर सेम। फॉर दिस प्रोसेस इनिशियल एंड फाइनल स्टेट आर सेम। इनिशियल एंड फाइनल स्टेट आर सेम। फास्ट लिखो एकदम, बहुत कम टाइम है, ज़्यादा पढ़ाना है। और दिस प्रोसेस इनिशियल एंड फाइनल स्टेट आर सेम। इनिशियल एंड फाइनल स्टेट आर सेम। तो क्या? ठीक। तो क्या लिख लें? फटाफट बोल दो तो। यू इक्वल टू यू कॉन्स्टेंट, जीरो कोई नहीं बोल देता। ये गोलू बोल ही रहा होगा जीरो अंदर अंदर, बस शर्मा के नहीं बोल रहा होगा, है ना। ठीक। बाई फर्स्ट लॉ, बाई फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा यू क्यू इज इक्वल टू, जो हीट दिए किस में कन्वर्ट हो गया? मगर ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है?
क्योंकि ना कुछ हीट हमारा लॉस हो जाएगा। कहाँ लॉस हो जाएगा? सराउंडिंग में। अगर हम कहते हैं ग्राफ बना लें, मान लीजिए प्रेशर, वॉल्यूम, है ना, ये ऐसे ग्राफ बना दिए, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ए से बी गए, बी से सी गए, सी से डी गए, तो इस ग्राफ का एरिया क्या बताएगा? एरिया क्या बताएगा? वर्क डन। वर्क डन पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों पॉजिटिव? क्लॉकवाइज। तो अगर क्लॉकवाइज होगा तो वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव होगा। क्लॉकवाइज होगा तो वर्क डन पॉजिटिव क्यों होगा? क्लॉकवाइज होगा तो वर्क डन पॉजिटिव क्यों होगा? अरे ये ऊपर वाला कैसा? एक्सपेंशन, पॉजिटिव वर्क डन। नीचे वाला कंप्रेशन, तो नेगेटिव। तो ऊपर वाले का एरिया ज्यादा ना, ऊपर वाले का एरिया ज्यादा, नीचे वाले का एरिया कम, तो वर्क डन किसका ज्यादा है? पॉजिटिव का। तो नेट बचेगा जो क्या बचेगा? पॉजिटिव। एंटी क्लॉक करेंगे तो कैसा? नेगेटिव। अगर हम कहते हैं हमारे पास ग्राफ आप दिया है, ऐसे क्वेश्चन कह रहा है, ये है, ये पी वी, ये ऐसे ऐसे, ये। अब बताओ वर्क डन, नेट वर्क डन पॉजिटिव, नेट वर्क डन पॉजिटिव। क्यों नेट वर्क डन पॉजिटिव? क्योंकि पॉजिटिव का एरिया क्या है? ज्यादा, नेगेटिव का एरिया कम, तो बचेगा नेट किसका बचेगा? पॉजिटिव का। नेट वर्क डन का एरिया कौन सा है? नेट वर्क डन रिंग, है ना? समझ गए? देखो जल्दी लिखो, लिख लो। जैसे क्या होता है आदमी जब कभी कभी सो जाता है तो ऐसे ख्यालात आते हैं, ये कहाँ से आ रहा है, वो क्यों आ रहा है। वो जब तुम आराम व्यवस्था में थी उसी में था ये। हो गया? चलो हो गया, हो जल्दी लिखो। चलो नेक्स्ट लिखो। कितने प्रोसेस हो गए हम लोग टोटल पढ़ लिए? अरे कितने पढ़ लिए टोटल? 5 ना? 5 पढ़ेगी? 4 5, हाँ 5 हो गया ना। नेक्स्ट लिखिए हीट इंजन, फटाफट लिखिए। और भी प्रोसेस है, पहले हीट इंजन पढ़ लो, ठीक है? लिखो हीट इंजन, हीट इंजन, हीट इंजन, हीट इंजन। ये बताओ पहले एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी आउटपुट अपॉन इनपुट होता है ना, लेकिन परसेंटेज में कहेंगे तो इनटू कितना? आउटपुट बाय इनपुट इनटू 100। हो गया? ठीक। क्या बताते हैं एफिशिएंसी? हिंदी पूछे, आउटपुट मिला, इनपुट के रिस्पेक्ट में कितना हमारा आउटपुट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितना गेन हुआ। अगर एफिशिएंसी 80% है मतलब लॉस कितना? एफिशिएंसी अगर 30% है तो लॉस कितना? एफिशिएंसी अगर -40% है तो लॉस कितना? कह दो, तुम तो कुछ भी कह सकते हो। एफिशिएंसी निगेटिव में होने लगी ना, निगेटिव गोलू नहीं, तुम कुछ भी कर लो, निगेटिव गोलू ऑन XY एक्सिस। हाँ सही बात है, XY मिलके एक्सिस भी हो सकता है, तुम्हारे लिए कुछ भी हो सकता है, प्लेन नहीं होगा ये। निगेटिव गोलू डिवाइडेड, अब तुम कुछ कर लो। हाँ, गोलू बिकम्स मल्टीप्लाई, एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट इनटू 100। अब परसेंटेज के फॉर्म में करेंगे तो इनटू कितना? 100। एफिशिएंसी की मिनिमम वैल्यू तुमसे तो पूछ ही नहीं रहे, निगेटिव में कुछ भी कर दोगे। बोलो मिनिमम। अरे 0 कुछ मिला ही नहीं, या तो 0 से, लेकिन 0 से बड़ा, हाँ लेकिन 100 से छोटा या 1 से छोटा नहीं ना। एफिशिएंसी का रेंज यही होगा, कभी 1 नहीं होगा, हमेशा 1 से क्या होगा? छोटा होगा। या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा, लेकिन 1 से हमेशा छोटा होगा। एफिशिएंसी इक्वल टू आउटपुट इनपुट इनटू 100। लेकिन गोलू का नहीं होगा ये, गोलू का क्या होगा? निगेटिव डम, -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी। गोलू इस पूरे रियल लाइन पे बिलोंग करता है। या समझ गए? हम देखे हुए, हम जान रहे थे। हाँ अपना वाला लिखना बेटा, नंबर भी वो अपना वाला देगा,
ठीक है, और कॉलेज में तुमको अपना वाला मिलेगा। लिखो, हाँ हीट इंजन समझो। अच्छा अपना वाला देगा, अपना लिखेगा, मरीज भी अपने वाले, पैसा भी अपना वाला, इलाज भी अपना वाला ना। लिखो क्या कह रहा था, हीट इंजन। हाँ हीट इंजन क्या करता है, एक ऐसा डिवाइस है, ठीक है, जो क्या करेगा, क्या हीट करेगा, गिवन हीट को वर्क डन में कन्वर्ट करेगा। हाँ जो भी एक ऐसा डिवाइस है जो गिवन हीट को किस में कन्वर्ट कर देगा, वर्क डन में। लिखो लिखो, इट यूज टू फटाफट लिख लो एकदम, मारो खरनाटो नट आज खत्म कर लिया जाए। इट यूज टू कन्वर्ट गिवन हीट इनटू वर्क, इट यूज टू कन्वर्ट गिवन हीट इनटू यूजफुल वर्क, गिवन हीट इनटू यूजफुल वर्क, गिवन हीट इनटू यूजफुल वर्क। हो गया, गिवन हीट इन यूजफुल वर्क। ठीक है, चलो फटाफट ये बता दो, हीट देगा, अगर इंजन बनाना है तो एक आदमी कौन होना चाहिए, हीट देने वाला, और एक आदमी हीट को वर्क में कन्वर्ट करने वाला। और जितना हीट देंगे वो वर्क में कन्वर्ट होगा, कुछ बच जाएगा, जो बचेगा वो हीट लेने वाला। तो हीट देने वाला जो है वो सोर्स, जो हीट देगा, हीट इंजन के 3 कंपोनेंट हैं, ठीक है, एक हीट दे रहा है तो वो कौन है, सोर्स है, और एक चीज हीट लेके वर्क में कन्वर्ट कर रहा है, दैट इज वर्किंग सिस्टम। ठीक, और तीसरा जो बची हीट है वो ले लिया कौन, सिंक। हीट जो हीट इंजन क्या करेगा, गिवन हीट को किस में कन्वर्ट कर देगा, वर्क में, यूजफुल वर्क में, कुछ लॉसेस भी होगा। ठीक, और गिवन हीट को वर्क में कन्वर्ट करने के साथ साथ हमारा क्या करेगा, इसमें कितने कंपोनेंट है, 3, कौन कौन, सोर्स, सिस्टम, वर्किंग सिस्टम और सिंक। सोर्स का काम हीट प्रोवाइड करना, वर्किंग सिस्टम का काम करना, हीट को लेके वर्क में कन्वर्ट करना, और सिंक का काम बचे हुए हीट को एब्जॉर्ब कर लेना। जैसे मान लीजिए हमको पानी गर्म करना है, कंटेनर ले लें, तो कंटेनर को गर्म करने के लिए किसके ऊपर रख दे, गैस बर्नर के ऊपर रख दे। गैस बर्नर क्या है, सोर्स, जो वो कंटेनर है वो वर्किंग सिस्टम, और जो बची हुई हीट है सारी की सारी उसको मिल रही है क्या, कुछ लॉस हो रहा है, कहाँ लॉस हो रहा है, सराउंडिंग में ना, सराउंडिंग क्या है, सिंक। लिखिए, इट हैव 3 कंपोनेंट, इट हैव 3 कंपोनेंट, फटाफट लिखो, इट हैव 3 कंपोनेंट, इट हैव 3 कंपोनेंट, इट हैव 3 कंपोनेंट। पहला लिखो सोर्स, यूज टू प्रोवाइड हीट, यूज टू प्रोवाइड हीट, यूज टू प्रोवाइड हीट। दूसरा वर्किंग सिस्टम, वर्किंग सिस्टम, वर्किंग सिस्टम, यूज टू कन्वर्ट गिवन हीट इनटू वर्क, वर्किंग सिस्टम, वर्किंग सिस्टम, वर्किंग सिस्टम, यूज टू कन्वर्ट गिवन हीट इनटू वर्क। हो गया। तीसरा, तीसरा क्या, सिंक, यूज टू एब्जॉर्ब लेफ्ट हीट, यूज टू एब्जॉर्ब लेफ्ट हीट। हो गया, ठीक है। चलिए फटाफट देखिए, एक पहले कौन ले लें, सोर्स। सोर्स का काम है हीट देना, दिया, किसको दिया, वर्किंग सिस्टम को हीट लिया, कौन लिया, सिंक लिया, ले लिया। ये हीट दे रहा है Q1, ये वर्क कन्वर्ट कर दिया W, बचा हुआ हीट हो गया Q2। ठीक, सोर्स का टेम्परेचर T1 है, सिंक का टेम्परेचर क्या है, T2। T1 किसका टेम्परेचर, और T2 हीट कहाँ से आ रही है, कितनी, Q1, और उसमें से W ले लिया वर्किंग सिस्टम, बचा हुआ कितना, Q2 किस में चला गया, तो W की वैल्यू Q1 माइनस Q2, Q1 में से कुछ चला गया सिंक में ना, तो W इज इक्वल टू कितना, Q1 माइनस Q2 आया। अच्छा, अब इसमें इनपुट कौन है, Q1, और हम करना क्या चाह रहे थे, हीट देना चाह रहे थे, दे दिए, कितना दे दिए, Q1, और करना क्या चाह रहे थे, वर्क में कन्वर्ट करना। तो आउटपुट कौन है, वर्क। हम चाहते हैं कि हमको कौन मिले, वर्क, ये थोड़े चाहते हैं, हम तो चाहते हैं वर्क हो ना। ठीक, तो हमारा इनपुट कौन है, Q1, आउटपुट कौन है, वर्क। तो इनपुट इज इक्वल टू Q1, आउटपुट इज इक्वल टू कौन, W। तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू W बाई Q1 इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 बाई Q1 इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 बाई Q1 है, जहां पे Q1 क्या है, हीट गिवन बाई सोर्स, व्हाट इज Q2, हीट एब्जॉर्ब बाई सिंक। अगर कह दे रहे हैं Q1 की वैल्यू पूछे तो ऐसे लिख सकते हो क्या, NC, NC कहां से आ रहा है, T1 से, है ना, और Q2 की वैल्यू पूछे तब लिख सकते हो
लिख सकते हो ना, रेशियो ले लो, क्या बचेगा T1/1, तो Q2/Q2 की जगह 1 माइनस T2/T1. व्हाट इज T1? टेम्परेचर ऑफ सोर्स. व्हाट इज T2? अब परसेंटेज में करते इनटू क्या और जब भी ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हमेशा टेम्परेचर को किस में लेंगे, केल्विन में, कभी भी सेल्सियस में नहीं, हमेशा किस में, अगर सेल्सियस में दिया भी होगा तो केल्विन में हम कन्वर्ट कर लेंगे. और हाई टेम्परेचर कौन सा है, T1 है ना, और लो T2. तो हीट का फ्लो कहाँ से कहाँ हो रहा है, T1 से T2, हाई टेम्परेचर टू. हमको कोई काम करना पड़ रहा है, हम काम कर रहे हैं कि सिस्टम काम कर रहा है, वर्किंग सिस्टम काम कर रहा है ना, हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हीट हम जानते हैं ऑलरेडी फ्लो होता है कहाँ से कहाँ, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर. ये सारी कहानी होगी किसकी, हीट इंजन की. अगर हम कह रहे हैं हमारे पास एक इंजन है ऐसा, एक छोटा सा, ये ऐसे ऐसे कुछ, ठीक है, यहाँ से T1 है, ये T2 है, ऐसे कहानी नहीं है. इसकी एफिशिएंसी ईटा1 है, ठीक. हमारे पास एक बड़ा सा ऐसे बहुत बड़ा इंजन है एकदम गोलू टाइप, ठीक है. ये T1 है और ये T2 है, फिर ऐसे आ रहा है, ठीक है. तो गोलू की एफिशिएंसी ईटा2, ठीक. कौन बड़ा, ईटा1 की ईटा2, बोलो. क्यों, किस पे नहीं डिपेंड कर रहा है, अरे यार ये T1 लिखा तो है, तो टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है, शेप और साइज पे डिपेंड. इंजन छोटा हो, इंजन गोलू हो या और छोटा हो, लेकिन दोनों की एफिशिएंसी क्या होगी, सेम. कब, जब सोर्स और सिंक का टेम्परेचर क्या हो, सेम हो. मतलब जो एफिशिएंसी होती है वो शेप और साइज पे डिपेंड नहीं कर रही है. हीट इंजन की बात हो रही है, किस पे डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर पे. किसके टेम्परेचर पे, सोर्स के और सिंक के. फास्ट लिखो एकदम, फास्ट एकदम. सुबह से जब से हम आए, चलो लिखो, क्वेश्चन लिखो, फास्ट लिखो एकदम, या पहले पॉइंट में लिख लो. The efficiency of heat engine, the efficiency of heat engine cannot depends on, the efficiency of heat engine cannot depends on temperature of, cannot depends on shape and size. Cannot depends on shape and size. It only depends on temperature of source and sink. सोर्स एंड सिंक, ठीक है. हमेशा टेम्परेचर को कौन से यूनिट में लोगे, केल्विन में. लिखिए क्वेश्चन लिखिए. If an heat engine working at temperature 27 degrees Celsius and 127 degrees Celsius, 27 degrees Celsius and 127 degrees Celsius, 27 degrees Celsius and 127 degrees Celsius, and work done is 20 joule. Work done is 20 joule. So find Q1 and Q2. Find Q1 and Q2. Fast. तुरंत बताइए.
हो गया, तुरंत आंसर आना चाहिए। वर्क डन, अच्छा वर्क डन 3 और वो 4, Q1 3 और वो 4 ना, सही बात है। हाँ 3 देंगे, 4 सिंक में चला जाएगा, 20 वो काम भी कर लेगा। हाँ इंसान निभूत है। कितना डिबेट ना सिंपल क्वेश्चन हम किस नालायकों से पूछ लिए हैं। एक लाइन का आंसर है, डूब ऐसा गई है कि जैसा लग रहा है हमारी एकदम इसे PhD कर डालेगी। हाँ अभी तक तो देख ही रहे थे, अब दूसरे का भी देखो 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 नहीं देखो, T1 कितना 400 ना, T1 400 दिखा दे तुम लोग को जोड़ के, देखो बेटा 273, देखो बेटा 7 3 10 होता है, 1 इधर कैरी जाता है। T1 कितना 400 और T2 कितना 300 ना। हमको कैसे पता ये T1 है, ज़्यादा है तो अभी कुछ और आता है कि नहीं, ऐसे कैसे आप कह सकते हैं। ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई T1 इज इक्वल टू W बाई Q1 है। तो T2 कितना 300 400 तो कितना बचेगा 1/4 इज इक्वल टू 20 Q1, Q1 की जगह कितना 80 जूल, नहीं हुआ 80 दिया, 20 वर्क डन किया तो बचा हुआ 60 कहाँ हो गया। पता नहीं क्या इसी में रेशियो निकाल रहे हैं, फिर माइनस कर रहे हैं, फिर पुट कर रहे हैं, नहीं क्या क्या कर रहे हैं सब परसेंटेज के फॉर्म में। एफिशिएंसी कितनी है नहीं। चलो एक और करो जल्दी लिखो। फास्ट तुम कौन हो? पुराना बैच खत्म हो गया। हाँ बैल इसीलिए गाय बैल नहीं पाले, बैल इसीलिए बैल नहीं पाले हम। तुम लोग हो ना। हाँ एकदम बस प्री पे पावर -1 प्री इनवर्स। सॉल्व करो, नहीं तो जो रिलेशन है वही निभाएंगे हम। सॉल्व करो नहीं तो सच में हम निभाएंगे रिश्ता, घबराओ मत। क्या कह रहे थे? नहीं मतलब 273 जोड़ के रेशियो लिए हैं, W बाई Q1 लिए, वो भी देख के लिख रहा है। एकदम आराम से कहते अच्छा ठीक है, मतलब एकदम रिलैक्स, जैसे बैलगाड़ी वाले नहीं चल रहे थे वैसे ही है। आ गया आया T1 बोलो, फटाफट बोलो T1 तो क्या पिटाओगे आज लग रहा है। हाँ 500 ना, और T2 ईटा 1 माइनस T2 बाई T1 4/5 1/5 दैट इज कितना 1/5 ना 20%, ठीक है। और ईटा इज इक्वल टू कितना ये बोलो W बाई Q1 इज इक्वल टू कितना 1/5, तो Q1 कितना दिया है, सिंपल ऐसे सोच भी लो ना, सोच भी लो ना 500 जूल है। आप तेज है ना, हम उतना तेज नहीं है कि हम इंजन की एफिशिएंसी भी नेगेटिव ला दें। अभी लिखिए 0 से 1 होता है, फिर भी माइनस आ रहा है, ये गोलू की एफिशिएंसी नहीं है ये। देख 20%, तो दिए कितना इसको 500 में से वर्क डन कितना होगा 20, उसका 20% कितना होगा ना। तुम लोग को तो कहाँ, मैं तो ऐसे दूर दूर तक वास्ता नहीं है तुम लोग का, और धीरे से बोल रहा है देख रहे हो। 500 में से 100 जूल क्या हो गया वर्क डन हो गया, तो बचा कितना 400, किस में चला गया सिंक में, देखो
नया यूनिट बनाया आज हम लोग। अच्छा सर, उसको किलो किलो 1000 में कर सकते हैं। हाँ और क्या, सही सही तो है, हम वही लिखे थे, तू समझती नहीं हो। हमको पक्का पता था इस पे जरूर बोलेगा ये, तब से आंसर में नहीं बोल रहा था। 3D मल्टीप्लाई करके इन्फिनिटी डिवाइड कर दीजिए। देख रहे हो, सही सही। और इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कैंसिल हो जाता है ना। दे बस, अच्छा हुआ तुम लोग छोड़ दिए, मैं तो हाँ, नहीं तो मैं खुद को छोड़ देता। इसीलिए तो बोल रहे हो, इसलिए कम बोला जाता है। चलो हो गया, लिखो नेक्स्ट। कैन नॉट हीट इंजन, कैन नॉट हीट इंजन, जल्दी लिखो फास्ट। कैन नॉट हीट इंजन, कैन नॉट हीट इंजन, कैन नॉट हीट इंजन, कैन नॉट हीट इंजन। चलिए सुनिए, किसी भी इंजन की एफिशिएंसी कितनी होगी? 100% से हमेशा कम, ठीक है। कार्नॉट स्टडी, कार्नॉट एक फ्रेंच साइंटिस्ट है जिन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया हाइपोथेटिकल हीट इंजन। कौन सा इंजन? हाइपोथेटिकल मतलब इमेजिनरी, प्रैक्टिकली पॉसिबल ना हो। आई एम मुकुल तब, ठीक है। कैसा हाइपोथेटिकल हीट इंजन, जिसको सोच सकते हैं बना नहीं सकते। एक ऐसा हीट इंजन का कॉन्सेप्ट दिया जिसकी एफिशिएंसी कितनी है? 100%। और एफिशिएंसी 100% है, इसलिए नाम इसको क्या दे दिया हम लोग? आइडियल हीट इंजन। बस इनमें कार्नॉट ने एक हीट इंजन का कॉन्सेप्ट दिया। कैसा हीट इंजन कॉन्सेप्ट दिया? जिसकी एफिशिएंसी कितनी थी? और ये कैसा इंजन है? हाइपोथेटिकल है, इमेजिनरी है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर किसी हीट इंजन का जो वर्किंग है, किसी हीट इंजन का जो वर्किंग है उसको हम साइक्लिक प्रोसेस के थ्रू कराएं, यही ना। किसी हीट इंजन का वर्किंग अगर किस प्रोसेस से कराते हैं? साइक्लिक। तो जहां से चला था वही पहुंचेगा, तो चेंज इन इंटरनल 0, और चेंज इन इंटरनल 0, तो गिवन हीट इज इक्वल टू वर्क डन हो जाएगा। तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 100, मतलब जितना दिए पूरा का पूरा वर्क हो गया, तो एफिशिएंसी कितनी? बट ये प्रैक्टिकली पॉसिबल क्यों? कुछ ना कुछ लॉस होगा। कहाँ लॉस हो जाएगा? सराउंडिंग होगा। समझ गए? लिखिए, अ फ्रेंच साइंटिस्ट स्टडी Carnot, अ फ्रेंच साइंटिस्ट स्टडी स्टडी Carnot gives the concept of hypothetical heat engine. A French scientist study Carnot, SADI स्टडी, कार में नॉट, चल गया, टोपी लगाओ तुम, तो दिमाग तब सही काम करता है। SADI स्टडी, DI स्टडी Carnot, इतना परेशान नहीं होगी, तुम तो परेशान हो। फ्रेंच साइंटिस्ट स्टडी Carnot gives the concept of hypothetical heat engine, give the concept of hypothetical heat engine, gives the concept of hypothetical heat engine whose efficiency is 100%, whose efficiency is 100%, whose efficiency is 100%, ठीक है। whose efficiency is 100% हो गया। ये किसके ऊपर बेस्ड है? किसके ऊपर बेस्ड है? साइक्लिक प्रोसेस, क्योंकि जितना इनिशियल उतना फाइनल, तो चेंज कितना? 0। इट बेस्ड ऑन साइक्लिक प्रोसेस, इट बेस्ड ऑन साइक्लिक प्रोसेस, इट बेस्ड ऑन साइक्लिक प्रोसेस, इट बेस्ड ऑन साइक्लिक प्रोसेस हो गया। और वो क्या कहते हैं हमारा, कि साइक्लिक प्रोसेस पे बेस्ड हो गया। हाँ, हीट इंजन में कितने कंपोनेंट थे? 3, यहाँ पे 4 है। ठीक, एक सोर्स देगा या हीट देगा, सोर्स कैसे देगा, ठीक है, एक हीट देगा, दैट इज कॉल्ड सोर्स, हो गया। अगर हम आइडियल हीट इंजन की बात कर रहे हैं, Carnot हीट इंजन की बात करें, तो इसमें जो हीट देगा, हीट देने की कैपेसिटी इनफाइनाइट। बस इसमें कितने कंपोनेंट है? 4। एक है सोर्स, एक है वर्किंग सिस्टम, एक है हमारा आइसोलेटेड बेस, और चौथा है हमारा क्या? सिंक। सोर्स का काम क्या है? हीट देना, और इसकी हीट देने की कैपेसिटी इनफाइनाइट। वैसे चौथा है सिंक, ठीक है। सिंक का काम हीट एब्जॉर्ब करना, हीट एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी इनफाइनाइट। लिखो, इट हैव 4 कंपोनेंट। पहला सोर्स, बहुत मजबूर है हम। इट हैव 4 कंपोनेंट। पहला सोर्स, इनफाइनाइट कैपेसिटी टू गिव हीट, इनफाइनाइट कैपेसिटी टू गिव हीट, ठीक है, इनफाइनाइट कैपेसिटी टू गिव हीट।
लिख ही दे रहे हैं ना। हाँ, हमको पता है कि हम कहीं बहुत उसमें आए हैं, गांव में आए तो पहले हिंदी मीडियम से पढ़ते थे, ठीक है, और अभी 2-3 सालों से पढ़ना शुरू किए हो। पहला सोर्स इनफाइनाइट कैपेसिटी टू गिव हीट, दूसरा लिखूँ वर्किंग सिस्टम। वर्किंग सिस्टम में ऐसा कुछ कंटेनर होता है, ये पिस्टन लगा होता है। वर्किंग सिस्टम में कुछ लिखना नहीं है। वर्किंग सिस्टम का काम क्या है? गिवन हीट को वर्क में कन्वर्ट करना। सुन लो, ये इंसुलेटर है, ये भी इंसुलेटर है, इसका पिस्टन भी इंसुलेटर है, इसके ऊपर ऐसे कुछ लगा हुआ है, ये वेट वोट रखे हुए हैं, ठीक है। ये हर तरफ से इंसुलेटर है, बट इसका बेस क्या है? कंडक्टर, ठीक है। और एक और है आइसोलेटेड बेस, ठीक है। ये चारों तरफ से आइसोलेटेड होता है ना, ये क्या है? आइसोलेटेड बेस, आइसोलेटेड, ठीक है। और लास्ट है हमारा क्या? सिंक। क्या है? सिंक। सिंक का काम क्या है? हीट एब्जॉर्ब करना। हीट एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी कितनी? इनफाइनाइट। समझ गए ये बात? तो जल्दी बनाओ। हो गया? क्या कह रही हो? अभी तो लिए ना, लगे अलग होगा, एक साथ तो आता नहीं है, तब ना जोड़ेंगे। अब काम करेंगे तब जोड़ना पड़ेगा। जैसे बाइक बनाएंगे, टायर खरीदेंगे, मीटर खरीदेंगे, गद्दी खरीदेंगे, उसका चाबी खरीदेंगे, इंडिकेटर लगेंगे, तार आएगा, टेप लगेगा। देखिए हम जान नहीं रहे थे, बस हमको पक्का पता था तुम जरूर बोलोगे, क्योंकि सवाल तो पूछे नहीं है। हाँ, गोलू गोल हो गया है, समझ में आया? क्या बीच में? आइसोलेटेड बेस, वर्किंग सिस्टम, कंडक्टर बेस कंडक्टर है। वर्किंग सिस्टम का हर तरफ वॉल इंसुलेटर है, ऊपर इंसुलेटर है, बट बेस क्या है? कंडक्टर। देखिए आज तो तुम कार बाइक से जाओगे। लिखो इट्स वर्किंग, इट्स वर्किंग इज डन इन 4 स्टेप। इट्स वर्किंग इज डन इन 4 स्टेप। ये कंपोनेंट समझ गए? पहला क्या है? सोर्स। सोर्स को हीट देने की कैपेसिटी कितनी है? इनफिनिट। वर्किंग सिस्टम में एक हमारा कंटेनर है जिसके वॉल्स कैसे हैं? इंसुलेटर। इसके ऊपर जो पिस्टन लगा है वो भी इंसुलेटर होने के साथ साथ ये जो है फ्रिक्शनलेस, और इसका बेस क्या है? कंडक्टर। और ये आइसोलेटेड बेस है ना, ये हर तरफ से इंसुलेटर है, ठीक है। और एक हमारा लास्ट वन क्या है? सिंक। लास्ट वन क्या है? सिंक। समझ में आ गया? अब सुनते जाइए मेरी बात, ठीक। इसका जो वर्किंग है, वर्किंग कैसा प्रोसेस है? साइक्लिक प्रोसेस। वर्किंग कैसा प्रोसेस है? और साइक्लिक प्रोसेस में 4 स्टेप हैं। कितने स्टेप हैं? 4। पहला देखिए 4 के 2 हैं, एक आइसो है, एक एडिया, लेकिन एक बार एक्सपेंशन एक बार कंप्रेशन। तो सबसे पहला हमारा स्टेप है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। दूसरा क्या है? एडियाबैटिक कंप्रेशन। फिर आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। पहले एक्सपेंशन करा लें, एक बार आइसोथर्मली और एक बार एडियाबैटिकली, उसके बाद फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन और एडियाबैटिक कंप्रेशन। समझ गए? कितने स्टेप हो गए? 4। आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक और फिर आइसोथर्मल और एडियाबैटिक कंप्रेशन। लिख लो फटाफट, जल्दी लिखो। आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन। हो गया? हो गया? हुआ? अब यहां से चुपचाप बस समझो ध्यान से, ठीक है? यहां से समझो, बस इतना बता दो। वर्क डन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, हुआ, ठीक। बेस चेंज करना तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर लेना जैसा नीड होगा। वर्क डन एडियाबैटिक प्रोसेस,
है, इतना जान रहे हैं, ठीक। अब समझो, सबसे पहले इसके अंदर कोई 1 मोल गैस ले लिए, कितना मोल? 1 मोल ले लिए ना, तो 1 मोल गैस ए पे है, 1 मोल गैस हमारा किस पे है? ए पे, ठीक है ठीक है ठीक है, 1 मोल गैस हमारा किस पे है? ए पे। अब ए पे है और इसका कोऑर्डिनेट है P1 V1 T1, ठीक। अब ए P1 V1 T1 है, अब इसको हीट कर रहे हैं, कैसा? पहला प्रोसेस क्या है समझो थोड़ा सा, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, तो वॉल्यूम, और वॉल्यूम बढ़ेगा कब? जब वेट हटाएंगे, ठीक है। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है ना, तो वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ेगा, यही ना, और आइसोथर्मल ही है तो टेम्परेचर, तो ए से बी चला गया ना। कैसा एक्सपेंशन किए हैं? आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुआ। तो अगर एक्सपेंशन हुआ तो प्रेशर P1 से कितना? P2, वॉल्यूम V1 से V2 और टेम्परेचर T1, है ना। अब एडियाबैटिक एक्सपेंशन, फिर वॉल्यूम बढ़ा, C पे आ गया, आया। अब क्या? प्रेशर P3, वॉल्यूम और टेम्परेचर T2 हो गया। एडियाबैटिक है तो टेम्परेचर तो चेंज होगा, ठीक। ये दोनों क्या हो गया है? एक्सपेंशन। अब कंप्रेशन कैसा? आइसोथर्मल कंप्रेशन कर रहे हैं ना, और कर रहे हैं तो हम किसी पॉइंट डी पे पहुंचे ना। अब प्रेशर P4 V4 T2, क्यों? हाँ, आइसोथर्मल कंप्रेशन है। अब एडियाबैटिक क्या करे? और तब तक करें जब तक ए पे वापस ना आ जाए, नहीं ना। क्यों ए पे वापस आ जाए? ताकि प्रोसेस हमारा क्या हो जाए? साइक्लिक हो जाए, बस नहीं, ताकि हमारा प्रोसेस साइक्लिक हो जाए। और पूरा प्रोसेस अगर साइक्लिक होगा तो इनिशियल स्टेट कौन? ए, फाइनल स्टेट भी कौन हो गया? यही ना। तो चेंज इन इंटरनल, तो गिवन हीट इज इक्वल टू वर्क डन, हो गया ना। अच्छा, इसका नेट वर्क डन पॉजिटिव के नेगेटिव? क्योंकि क्लॉकवाइज है, समझ गए? अब समझना, ये समझ गए ना। इसी ग्राफ को कहते हैं कारनॉट साइकिल, कारनॉट साइकिल, ठीक है। सुनना, सबसे पहला प्रोसेस क्या है? आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। हम इसको एक्सपैंड करना चाहते हैं तो क्या करें? वेट हटाएं, कम करें तो गैस एक्सपैंड होगी, और गैस एक्सपैंड होगी तो उसका क्या होगा? टेम्परेचर कम। लेकिन हम चाहते क्या है? टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। टेम्परेचर हीट लॉस करेगा ना, हम चाहते हैं टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो जितना हीट लॉस हुआ है उतनी हीट दे दे, समझ रहे हो ना। अगर वेट कम करेंगे तो क्या करेगा? वो एक्सपैंड करेगा तो एनर्जी कम होगी। हम चाहते नहीं एनर्जी कम होगी तो टेम्परेचर कम होगा। हम चाहते हैं प्रोसेस कैसा हो? तो जितनी एनर्जी लॉस हो उतनी एनर्जी दे दे, तो उतनी एनर्जी देगा कौन? मतलब वर्किंग सिस्टम को सोर्स के ऊपर रखो और वेट को कम करो। वेट के कम करने से क्या होगा? एक्सपेंशन होगा, और जितनी एनर्जी का लॉस होगा वो कौन दे देगा? सोर्स। तो क्या लिखें? वर्किंग सिस्टम को रख दिए हैं किसके ऊपर? सोर्स के ऊपर, और वेट कम कर लें। आ गया, समझ गए? दूसरा तरीका सुनिए, दूसरा चीज, ठीक है। दूसरा आइसो, अब क्या है? अब हम चाहते हैं एक्सपेंशन अभी भी हो, वेट अभी भी कम करे, लेकिन प्रोसेस कैसा हो? मतलब ना हीट लेना, तो हम चाहते हैं एडियाबैटिक बनाना। क्या करें? हाँ, इसको हटा के रख दे आइसोलेटेड बेस पे। इसमें से हीट निकल सकती है कहां से? बेस से, क्योंकि ये कंडक्टर है, बाकी सबके सब। तो इसको उठा के इस पर रख दें अगर, तो हीट का कोई ट्रांसफर नहीं होगा। तो क्या किया? वर्किंग सिस्टम को आइसोलेटेड बेस पे रखे और वेट को कम किए, तो फिर कौन सा प्रोसेस हो गया? समझ गए? एडियाबैटिक। अच्छा, इसमें हम हीट नहीं दे रहे हैं, इसमें हीट, तो क्या होगा? टेम्परेचर कम होगा। देखो, हम पूछे T1 और T2 में टेम्परेचर कम कौन? T2, क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है ना। और एक्सपेंशन को, एडियाबैटिक प्रोसेस में एक्सपेंशन जब करता है गैस, तो कौन सी एनर्जी को यूज करके? इंटरनल। तो टेम्परेचर क्या होता है? तो T2 कम हो गया, नहीं ना। T2 की वैल्यू क्या है? कम। समझ गए कैसे कम है? अच्छा, तीसरा प्रोसेस एक्सपेंशन है ना, वेट हटाएंगे तभी एक्सपेंशन होगा। तीसरा, तीसरा, हाँ। अब
एडियाबैटिक कंप्रेशन, सॉरी आइसो ना, आइसोथर्मल। अब कंप्रेशन करना है तो वेट बढ़ाएंगे तो कंप्रेस होगा, पास आएंगे एनर्जी बढ़ेगी, यही ना, वेट क्या करना है, बढ़ाना है ना, सॉरी, वेट बढ़ाएंगे तो पास आएंगे, पास आएंगे तो एनर्जी बढ़ेगी तो टेम्परेचर, बट हम चाहते हैं टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो जितनी एक्स्ट्रा एनर्जी है सब निकाल लें, निकालेगा कौन? मतलब वर्किंग सिस्टम को सिंक के ऊपर रखो और उसके बाद वेट को बढ़ाओ तो कंप्रेशन, कंप्रेशन होने के साथ एक्स्ट्रा एनर्जी को एब्जॉर्ब कौन करेगा? सिंक, और सिंक एब्जॉर्ब कर लेगा तो उसका टेम्परेचर जो क्या रहेगा? कांस्टेंट, तो प्रोसेस हो गया आइसोथर्मल कंप्रेशन। समझ गए? चौथा क्या है? एडियाबैटिक कंप्रेशन। कंप्रेशन है, वेट अभी भी बढ़ रहा होगा, देखो अगर कंप्रेशन है वेट अभी भी क्या करेंगे? बढ़ाएंगे, लेकिन प्रोसेस एडियाबैटिक, तब क्या करें? अरे आइसोलेटेड बेस पे रख दो, तो वर्किंग सिस्टम को आइसोलेटेड बेस पे रखिए और वेट को बढ़ाइए तो एडियाबैटिक कंप्रेशन हो गया। ये काम कब तक करेंगे? अंटिल हाँ डी रिचेस टू ए, ताकि प्रोसेस क्या हो? साइक्लिक, और साइक्लिक प्रोसेस होगा तो चेंज इंटरनल जीरो, साइक्लिक प्रोसेस होगा तो चेंज इंटरनल जीरो होगा, चेंज इंटरनल जीरो होगा तो क्यू इक्वल कितना होगा? डब्ल्यू होगा, तो ईटा इक्वल कितना होगा? 100%। नहीं हो गया? अब एक आंसर और बता दो, ये कैसा प्रोसेस? आइसोथर्मल कितने टेम्परेचर पे? T1। वर्क डन बोलिए फटाफट, W1 फिगर से देखिए, बोलिए RT1 या NR ले लो, चलो log V2 अपॉन V1। आइसोथर्मल प्रोसेस का ही तो काम होता है ना, RT log V फाइनल अपॉन V इनिशियल। इसका पूछे हम चेंज इंटरनल, बोलिए। अरे जीरो, क्यों जीरो? टेम्परेचर कांस्टेंट है ना। देख, और हम पूछे हीट Q1, Q इज इक्वल टू W, डेल्टा U जीरो ना। अच्छा, इसमें बोले वर्क डन NR अपॉन 1 माइनस गामा T फाइनल माइनस T इनिशियल, ये ना है फाइनल, है ना। 1 माइनस गामा लेते तो फाइनल माइनस करते हैं ना। और हम पूछे Q2, अरे आइडिया दे ही नहीं है, और Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, डेल्टा U प्लस, तो डेल्टा U इज इक्वल टू, यस, डेल्टा U2 इज इक्वल टू माइनस W2 आया। और इसमें वर्क डन पूछे W3 NR T2, कहाँ 3 है? दिख नहीं रहा दूर दूर तक। NR T2 log V4 अपॉन V3, है ना, देखो 3 से 4 जा रहा है ना, ठीक। और इसमें हम पूछे डेल्टा U4 डेल्टा U3 और Q3 W3 हुआ। इसमें समझ गए? ये समझ गए सब लोग? और इसमें पूछे W4 NR 1 माइनस गामा T1 माइनस T2, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, ये इनिशियल है ये फाइनल है, तो फाइनल माइनस इनिशियल। हम पूछे इसमें Q4 0 डेल्टा U4 माइनस W4, है ना, समझ गए? और हम पूछे कहो ठीक, हम कहें कि चारों ये लिखें, डेल्टा U1 प्लस डेल्टा U2 प्लस डेल्टा U3 प्लस डेल्टा U4, इनका सम अरे जीरो, क्योंकि प्रोसेस कैसा, जितना भी हीट देंगे किस में कन्वर्ट हो जाएगा। बट ये प्रैक्टिकली पॉसिबल, क्योंकि कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होगा कहाँ पे, और इसी इंजन को कौन सा हीट इंजन कह रहे हैं? कार्नोट, या तो आइडियल हीट इंजन, आइडियल हीट इंजन। समझ गए? इसमें कितने हैं हमारे कंपोनेंट? 4। समझ गए? बंद करो।